नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक राजस्थानी लोक कथा सुनेली का कुआं। तो चलिए मैं सुनाता हूँ आपको राजस्थानी लोक कथा सुनेली का कुआं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढाणी। राजस्थान के गाँव की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गाँव की बहू बेटियाँ सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। इसी गाँव की एक बिंदनी थी सुनेली। घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगा था। सुनेली भी चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमा ले। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मार कर रह जाती थी। उसका मन करता था कि पानी के पास में जाकर रह। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली ढाणी की ओर लौट रही थी। खेजड़ी के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहां पर उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उसने कहा, अरे उंदरे, इन चूहों ने तो बिल खोद डाला है। और ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लेने नहीं जाना पड़ेगा। उसके पैरों को तो मानो पंख लग गए। जल्दी से वह घर पहुंची और अपने बेटों से कहा कि चलो अपने फावड़े उठाओ और गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। उसके तीनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि उंदरों के बिल के पास में कोई पानी होता है क्या, और उंदरों ने अगर कोई बिल बना लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली नहीं मानी। उसने कहा कि तुम ना आओ मेरे साथ तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कुआं खोद लूंगी। ऐसा उसने कहा और फाड़ा उठाकर चल दी। कहाँ? खेजड़े के पेड़ की ओर। बहुत देर तक सुनेली जब नहीं लौटी तो ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली को देखने भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खुद खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है। पर अगर कोई नहीं भी खोदता है तो मैं यहाँ खुदाई जरूर करूँगी और करती ही रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तो खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली खुद फाड़ा उठाकर खुदाई करने में जुट गई। शाम को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुपचाप घर को लौट आए। मन ही मन में वो दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपनी जगह नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई, माँ शायद ठीक कहती है। खेजड़ा इसीलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे जमीन में पानी है। चलो हम भी माँ के। दोनों भाइयों ने सोचा कि माँ इतनी जल्दी गई है तो क्यों ना हमें भी उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए और कुआं खोदने में अपना हाथ बटाना चाहिए। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे हुए गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली ना समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खोदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई और खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि अब हम दिन में काम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। काम फिर आगे बढ़ा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उनकी मदद के लिए आगे आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनील ने तरकीब निकाली। बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसे गरारी यहाँ भी लगा लो। इससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक कर दूर आ जाते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बतासे बटे। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता गया। देखते देखते पानी 12 फीट ऊपर आ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकल रहा था। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी।
खुद उसका मन कर रहा था कि पानी में वह खूब नहाए और खूब मस्ती करे। अपने जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह बोली, भाई लोगों, अकेला जाना बाहर नहीं पहुंच सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो अकेले में क्या खोज सकती थी। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है मेढ़नी सा, उंदरे तो बिल खोदते ही हैं, खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते हुए नहीं देखा। लोग आज भी कहते हैं कि सुनेली के उस खोदे हुए कुएं में आज भी पानी खत्म नहीं होता। लोग उसे आज भी सुनेली के कुएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, एक राजस्थानी लोक कथा सुनेली का कुआं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।